औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मसाइल शरिया इज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में चल रहे हैं और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने लगे हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर नौजवान ना वाकिफ़ होते हैं और हलाल और हराम के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम जिक्र करने लगे हैं कि वो सूरतें जिनकी वजह से खातून जो है वो अपने शौहर से तलाक लिए बग़ैर अलग हो सकती है। शौहर में कुछ ऐसी वजूहात दिखती है जिसकी वजह से खातून अलग हो सकती है और वो अलग होकर दूसरी शादी कर सकती है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, उसको आज हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं कि वो सूरतें जहाँ बीवी तलाक लिए बग़ैर अलग हो सकती है। अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर खातून को निकाह के बाद पता चले कि शौहर नामर्द है, शौहर का आला तनासुल नहीं है, तो वो निकाह को ख़त्म कर सकती है, वो तलाक लिए बग़ैर अलग हो सकती है। या फिर जिमा के बाद या जिमा से पहले उसको मालूम हो गया है कि आला तनासुल कट गया है, तो दोनों सूरतों में निकाह ख़त्म कर सकती है और वो दूसरी शादी कर सकती है तलाक लिए बग़ैर। दूसरा मसला जो है वो ये है कि शौहर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी वजह से वो सोहबत नहीं कर सकता है, तो अज़ीज़ानी मोहतरम, उस सूरत में ख़ातून के लिए हुक्म यह है कि वो निकाह को फसख कर सकती है, वो दूसरी शादी कर सकती है, तलाक लिए बग़ैर वो दूसरी शादी कर सकती है। या फिर जिमा करने से पहले या बाद में अगर पता चला है कि वो सोहबत नहीं कर सकता इसका शौहर, तो दोनों सूरतों में वो तलाक लिए बग़ैर अलग हो सकती है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, ये मसाइल बयान करना एक वाजिब फ़रीज़ा समझता हूँ जो तमाम मोमिनीन तक पहुँचाना हमारा एक फ़रीज़ा है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़िक़्ह को समझने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं, इनको समझना, इनके ऊपर अमल करना एक हमारा फ़रीज़ा है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।